जय हिंद साथियों, मैं वर्षा जैन स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल SLH अकेडमी पर। और आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक खेल 2021। तो अभी जो हाल ही में जो गेम चल रहे हैं ओलंपिक खेल, जो कहाँ हो रहे हैं, किसके द्वारा करवाए जा रहे हैं, कितनी टीम हिस्सा ले रही हैं, और इसके ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बस आप सभी से इतना ही कहना है कि वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन में बहुत अच्छी एक्स्ट्रा डिटेल भी होगी, तो आप सभी लोग पेन कॉपी उठा लें और आराम से लिखते चले जल्दी जल्दी, ताकि आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। आप विश्वास माने कि ओलंपिक खेल से जितने भी संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे वो सारे आज इसमें बताए जा रहे हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। और पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, ओलंपिक खेलों का आयोजन पहली बार कब किया गया था? ऑप्शन है 1857 में, 1898 में, 1896 में या 1895 में। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन पहली बार 1896 में किया गया था। अब आप इसकी एक्स्ट्रा डिटेल भी सुने कि 1896 में जब पहली बार किया गया था तो यह कहाँ किया गया था, कब से स्टार्ट हुआ था और किस स्थान पे हुआ था। तो पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन यूनान की राजधानी एथेंस में, तो ये अंडर मार्क कर लें कि कहाँ की राजधानी, तो यूनान की राजधानी एथेंस में 6 अप्रैल से 15 अप्रैल 1896 में हुआ था। अब मेजबान जब जहाँ पे हो रहा है तो उसी देश यह मेजबानी भी करता है। तो मेजबान शहर है एथेंस, जो यूनान की राजधानी है। इसमें भाग कितने राष्ट्र ने लिया था? तो 14 राष्ट्र ने भाग लिया था पहली बार। और भाग लेने वाले खिलाड़ी कितने थे? तो 241 इसमें खिलाड़ी थे। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि ओलंपिक खेलों का आयोजन पहली बार किया गया था, उसमें कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था, तो आप याद रखें कि 241 ने भाग लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, 2021 का ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश की राजधानी में हो रहा है? ऑप्शन है इंग्लैंड, जापान, चीन या भारत। तो पहले आपको बता दें कि यह 2020 का ओलंपिक खेल का होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से 2020 का जो ओलंपिक खेल वो पोस्टपोन कर दिया था। तो जिस वजह से 2021 में यह गेम खेला जा रहा है। तो यह गेम किस देश की राजधानी में खेला जा रहा है? ऑप्शन आपको बता दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर है कि 2021 का ओलंपिक खेल का आयोजन जापान की राजधानी को टोक्यो में किया जा रहा है। आपको बता दें कि खेलों की महाकुंभ ओलंपिक की आज जापान की राजधानी टोक्यो में शुरू होने जा रही है, मतलब शुरू हो चुका है इसमें। और अभी यह कब से स्टार्ट हुआ था आपको ये भी बताएंगे कि यह 23 तारीख से स्टार्ट हुआ था। और जापान पहले भी 3 बार ओलंपिक का आयोजन कर चुका है। तो कब कब कर चुका है? तो 1964 में, 1972 में और 1988 में यह आयोजन हो चुका है। और 2021 में भी यह टोक्यो में ही आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आप सभी के लिए, ओलंपिक की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है कपिल देव, पियरे डे कोवर्टीन, सोहन शर्मा या अनिरुद्ध पटेल। तो ओलंपिक की शुरुआत पियरे डी कोवर्टीन के द्वारा की गई थी। अब आपको बता दें कि पियरे डी कोवर्टीन कौन है। तो यह एक फ्रांसीसी शिक्षा शास्त्री और इतिहासकार थे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक और आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं? तो पियरे डे कोवर्टीन। आप नाम अच्छे से याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ओलंपिक खेलों में कितने पदक दिए जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट और कहा जाए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में अगर आए तो हो सकता है आप भूल जाएं। तो इसलिए ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखें कि ओलंपिक खेल में कितने पदक दिए जाते हैं। ऑप्शन है 4, 2, 3 या 5। तो ओलंपिक खेलों में कुल 3 पदक दिए जाते हैं। अब 3 पदक कौन कौन से? आप नाम याद रखें कि स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। अब आपको बता दें कि प्रत्येक ओलंपिक आयोजन में स्वर्ण पदक प्रथम स्थान पर दिए जाते हैं, दूसरे स्थान पर रजत पदक दिए जाते हैं और तीसरे स्थान पर कांस्य पदक प्रदान किए जाते हैं। तो आप अच्छे से याद कर लें कि स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल, रजत पदक सिल्वर मेडल और कांस्य पदक, यह 3 पदक दिए जाते हैं। आपको बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ओलंपिक के लोगों में कितने छल्ले होते हैं? तो लोगो मतलब सिंबल, जो ओलंपिक का सिंबल रहता है उसमें कितने छल्ले होते हैं? एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ना, इसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है, तो आपको वो भी आगे बताते हैं। पहले आप इतना बताएं कि ओलंपिक के लोगों में कितने छल्ले होते हैं। ऑप्शन है 6, 3, 5 या 4। तो ओलंपिक के लोगों में कुल 5 छल्ले हैं। आप देख रहे होंगे कि आपको छल्ले
ये दिखाई दे रहे हैं। अब आपको इसमें बताते हैं कि ये किसके प्रतीक होते हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि ओलंपिक के जो छल्ले हैं वह किसके प्रतीक हैं। तो ओलंपिक खेलों का चिन्ह आपस में जुड़े 5 छल्ले हैं, जो कि 5 प्रमुख महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाते हैं। अब आपको बताते हैं कि यह जो अलग अलग कलर के दिखाई दे रहे हैं, तो किस कलर को कौन सा छल्ला किस महाद्वीप के लिए बना है या किस महाद्वीप से प्रेरित है। तो आपको बताते हैं कि यूरोप के लिए नीला, जो आपको ब्लू कलर का सिंबल देगा छल्ला दिखाई दे रहा है, यह यूरोप महाद्वीप के लिए है। एशिया के लिए पीला, अफ्रीका के लिए काला। काला रंग इसलिए क्योंकि अफ्रीका काफी पिछड़ा और गरीब महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया के लिए हरा और अमेरिका के लिए लाल है। तो आप देख रहे होंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने एक एक करके जो लाइन है, यूरोप के लिए नीला, तो इसमें ब्लू कलर से यह डिजाइन किया हुआ है, एशिया के लिए पीला। तो आपको इससे और अच्छे तरीके से याद बना रहेगा कि ये, और आप लोग भी अगर नोट कर रहे हो तो आप लोग भी हो सके तो ऐसे ही नोट करें कि जिस कलर के लिए जो डिनोट किया जा रहा है उसी कलर के लिए आप उससे लिखते चलें, तो आपको बहुत आसानी होगी याद करने में। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इन छल्लों को पियरे डी कौबर्टीन ने डिजाइन किया था, जिन्हें आधुनिक ओलंपिक गेम्स का सह संस्थापक माना जाता है। उन्होंने 1912 में इनकी डिजाइन तैयार की थी और इन्हें 1913 में स्वीकार करके सार्वजनिक किया गया था। तो याद रखें कब तैयार किया गया था, 1912 में, और स्वीकार कब किया, तो 1913 में यह स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 की शुरुआत कब से हुई थी? कब से मतलब हुई है या चल रही है? तो ऑप्शन है 23 जुलाई से 8 अगस्त, 28 जुलाई से 5 अगस्त, 29 जुलाई से 3 अगस्त या 22 जुलाई से 4 अगस्त। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 की शुरुआत 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुई है। तो आपको बता दें कि इसकी शुरुआत 23 जुलाई से स्टार्टिंग कहाँ हुई है, तो टोक्यो ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन 23 जुलाई को जापान नेशनल स्टेडियम में किया गया है। आपको बता दें कि यह 23 जुलाई से स्टार्ट होकर 8 अगस्त तक चलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, टोक्यो ओलंपिक में इस बार कितने देश शामिल हुए हैं? ऑप्शन है 204, 206, 205 या 208। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल 205 देश शामिल हुए हैं। तो हर बार अलग अलग देश शामिल, मतलब कहा जाए इस बार 205 हुए हैं, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब हो तो 204 भी हो सकता है 206 भी हो सकते हैं। तो आप याद रखें कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस वर्ष 205 देश शामिल हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि 205 देशों के से 11,000 एथलीट शामिल हो रहे हैं। 17 दिनों तक चलने वाले टोक्यो ओलंपिक में 33 अलग अलग खेलों के 339 इवेंट्स होंगे, जिसमें भारत के 127 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। तो आप याद रखें कि भारत से कितने खिलाड़ी गए हैं, तो 127 खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में भाग लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ओलंपिक खेलों में इस बार भारत के उद्घाटन समारोह का ध्वजावाहक किसने किया? ऑप्शन है मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह या यह दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो ओलंपिक खेलों में इस बार भारत का उद्घाटन समारोह ध्वजावाहक यह दोनों ने किया था। तो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह इन दोनों ने भारत का उद्घाटन समारोह का ध्वजावाहक किया था। अब आपको बता दें कि भारत ने उद्घाटन समारोह के लिए पहली बार 2 ध्वजावाहक बनाए हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी ओलंपिक खेल हुए उसके लिए भारत से एक ही ध्वजावाहक गया, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि 2 हैं जिसने ध्वजावाहक किया। अब भाई 2 के नाम तो आपको पता चल ही गए। अब बता दें कि यह किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी के कप्तान मनप्रीत सिंह और 6 बार की विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम का ध्वजावाहक बनाया गया था। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी महिला है, मतलब या जो मुक्केबाजी में 6 बार विश्व चैंपियन रह चुकी हैं। तो आप याद रखें अच्छे से कि यह मैरी कॉम है, जिसने विश्व चैंपियन महिला मुक्केबाज में यह 6 बार आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 का कौन सा संस्करण है? ऑप्शन है 30, 32, 31 या 34। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 का यह 32वां संस्करण चल रहा है। आपको इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, और इस क्वेश्चन में आपको जो पिछली बार ओलंपिक हुआ था उससे भी आपको बहुत जानकारी देने वाले हैं। तो आप बहुत अच्छे से यह क्वेश्चन को ध्यान से सुने, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
तो 2016 में 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। तो पहला ये है कि यह कब हुआ था, तो 2016 में कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था और कौन सा 31वां संस्करण मनाया गया था। अब ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया है। इससे पहले ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो थी, जिसे 21 अप्रैल 1960 को बदलकर ब्राजीलिया कर दिया गया। 2020 में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन टोक्यो में होना था। तो आपको अभी बताया है ना कि 2020 में कोविड-19 की वजह से यह नहीं हो पाया है, जिस वजह से यह 2021 में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में हो रहा है, चल रहा है अभी। और 2024 में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के आपको संस्करण बता दिए गए हैं। अब आपको बताते हैं 2016 में जो ओलंपिक हुआ था उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है पूछे जा सकते हैं, तो आपको वही बता रहे हैं। ध्यान से सुने कि 2016 में विनीसियस और टॉम को रियो ओलंपिक खेलों का पैरालंपिक खेलों का शुभांकर चुना गया था। रियो ओलंपिक खेल दक्षिण अमेरिका में होने वाले ओलंपिक खेल हैं। इस खेल में 206 लोगों की लगभग 500 एथलीट्स 42 खेल स्पर्धा में हिस्सा लिया था। सबसे बड़ा दल अमेरिका का है, जिससे 554 खिलाड़ी होंगे। इसके बाद ब्राजील के 465 और जर्मनी के 425 खिलाड़ी शामिल थे 2016 में। इस साल 112 वर्ष बाद गोल्फ की ओलंपिक में वापसी हुई थी। कब हुई थी? 2016 में 112 वर्षों के बाद गोल्फ की ओलंपिक में वापसी हुई थी। इसके पहले 1900 और 1904 में इसे शामिल किया गया था। हालांकि रग्बी सेवेंस भी पहली बार इसमें शामिल हुआ था। इन खेलों में 2 नए देश भी शामिल है। तो आप याद रखें कि 2016 में 2 नए देश ओलंपिक खेल में शामिल हुए, वह है दक्षिण सूडान और कोसोवो। यह 2 देश ऐसे हैं जो अभी हाल ही में 2016 में शामिल हुए हैं, को पहली बार इसमें शामिल होने का मौका मिला था। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में खेले जाते हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 3। तो ओलंपिक खेल 4 वर्षों के अंतराल में खेले जाते हैं। अब आपको बता देते हैं कि ओलंपिक खेलों को हर 4 साल में आयोजित किया जाता है, लेकिन जिसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन खेलों को बारी बारी से हर 4 साल में, लेकिन 2 वर्षों से अलग अलग किया जाता है। अब आपको बता दें इसका मतलब कि अगर 4 साल में ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाता है, जैसे 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल हो चुका है, तो 2022 में अब शीतकालीन ओलंपिक खेल खेला जाएगा और फिर 2024 में फिर से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। तो इस तरीके से यह प्रत्येक 4 वर्ष में के अंतराल में खेले जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कितने खेल शामिल हैं? ऑप्शन है 32, 26, 33 या 45। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 में 33 खेल शामिल हैं। अब आपको बता दें कि ओलंपिक में इस बार 33 खेलों में 339 मेडल के लिए मुकाबले होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली टीम कब भेजी थी? मतलब ओलंपिक खेल जब हुए थे तो भारत की तरफ से जो पहली टीम गई थी वह कब गई थी? तो ऑप्शन है 1919, 1920, 1930 या 1934। तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली टीम 1920 में भेजी थी। अब आपको इसकी डिटेल बता दें कि ओलंपिक खेल में भारत ने सबसे पहले 1900 में एकमात्र खिलाड़ी नार्मन पिजार्ड, जो एंग्लो इंडियन है, के साथ भाग लिया था। तो पहली बार भाग तो भारत ने 1900 में लिया था और एक व्यक्ति के साथ, भाई कौन है? तो नार्मन पिजार्ड हैं, इनके साथ भाग लिया था और 1920 में एक पूरी टीम, यानी पूरे एक गठन करके एक पूरा टीम बना के भेजी थी, के साथ भाग लिया था, जिसने एथलेटिक्स में 2 रजत पदक भी जीते थे। 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में देश ने पहली बार एक टीम भेजी और उसके बाद से हर ग्रीष्मकालीन खेलों में भाग लेने लगी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ओलंपिक खेलों को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? ऑप्शन है ATP, IOC, फीफा या ICC। तो ओलंपिक खेलों को IOC संस्था रेगुलेट करती है। अब आपको बता दें कि IOC का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है और ये पहले अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC और टोक्यो खेल आयोजन समिति ने मिलकर की है।
दुनिया भर में ओलंपिक आंदोलन का सर्वोच्च प्राधिकरण है। यह शरीर है जो चतुर्भुज ओलंपिक खेलों का आयोजन करता है। आपको आईओसी के बारे में जानकारी दे देते हैं, एग्जाम में यह 7 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात करते हैं कि आईओसी की फुल फॉर्म क्या है। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसकी फुल फॉर्म है। आईओसी की स्थापना पियर डी कॉवर्टीन ने की थी। इसकी स्थापना 23 जून 1894 में की गई थी। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। प्रथम अध्यक्ष डेमेत्रियस बिकेलस हैं और अभी की करंट अध्यक्ष, जो अभी हाल ही में वर्तमान में अध्यक्ष हैं, तो थॉमस बाक को 4 साल के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि अभी वर्तमान में आईओसी के कौन अध्यक्ष हैं। तो याद रखिए कि थॉमस बाक हैं और कितने साल के लिए, तो 4 साल के लिए। और आईओसी की आधिकारिक भाषा है फ्रांसीसी और अंग्रेजी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आईओसी से रिलेटेड, आपको बता दिए गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या है। ऑप्शन है मीराई तोबा, सोमाइटी, यह दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर यह दोनों है, मिराई तोबा और सोमाइटी। अब आपको इसके बारे में बता दें कि इस आयोजन में टोक्यो ओलंपिक शुभंकर मिराई तोबा नीले रंग का, मिरी तोबा और गुलाबी रंग का सोमाइटी आयोजन स्थल पर एथलीटों को बधाई देने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तो अच्छे से याद रखें कि शुभंकर कौन से हैं टोक्यो ओलंपिक के, तो मिराई तोबा और सोमाइटी। अब आपको एक बात और बता दें कि बिंग ड्वेन जो बीजिंग में होना है 2022 शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर है। तो याद रखें 2022 शीतकालीन ओलंपिक का शुभंकर क्या है, तो बिंग डेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी। ऑप्शन है सानिया मिर्जा, कर्णम मल्लेश्वरी, मैरी कॉम या पीवी सिंधु। तो ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। आपको कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बता दें कि ओलंपिक के इतिहास में पहली बार महिला विजेता होने का श्रेय कर्णम मल्लेश्वरी को जाता है। सिडनी ओलंपिक में उनके मेडल जीतने से पहले भारत की किसी महिला ने ओलंपिक मेडल नहीं जीता था। उन्होंने महिला के 69 किलो वर्ग के भारोत्तोलन प्रतिभागी में कांस्य पदक जीता था। तो आपको ये दिखाई भी दे रहा है कांस्य पदक, और इन्होंने यह पहली बार भारत के लिए जीता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा। ऑप्शन है जापान, भारत, फ्रांस या चीन। तो 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन फ्रांस में होना है। आपको बता दें कि 2024 की मेजबानी फ्रांस की राजधानी पेरिस करेगा और 2028 की अमेरिका शहर लॉस एंजल्स को मिली है। आप याद रखें अच्छे से कि 2020 को जो ओलंपिक खेल होने थे ग्रीष्मकालीन, जो 21 में हो रहे हैं, तो उसकी मेजबानी किसने की थी, तो टोक्यो ने की थी। जापान की राजधानी टोक्यो ने, 2024 फ्रांस की राजधानी पेरिस करेगा और 2028 अमेरिका शहर के लॉस एंजल्स को इसकी मेजबानी करने का मौका मिलेगा। अब लॉस एंजल्स में 2 बार पहले हो चुके हैं ओलंपिक खेल, कब हुए, तो 1932 में और 1984 में पहले ओलंपिक खेले जा चुके हैं, और अब एक तीसरी बार यह ओलंपिक वहां पर खेला जाने वाला है 2028 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई थी। ऑप्शन है 1989, 1945, 1925 या 1950। तो शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत 1924 में की गई थी। अब आपको इसकी डिटेल बता दें कि शीतकालीन ओलंपिक खेल एक विशेष ओलंपिक खेल होते हैं जिनमें से अधिकांशता यह बर्फ पर खेले जाने वाले खेलों की प्रतिस्पर्धा होती है। पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 में चमोनिक्स फ्रांस में हुआ था। तो याद रखें कि 1924 में इसकी शुरुआत हुई थी। यह बर्फ के स्थान पर खेले जाते हैं और पहला कहाँ खेला गया था, तो चमोनिक्स फ्रांस में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, टोक्यो ओलंपिक में भारत से कितने खिलाड़ी इस बार भाग लेने वाले हैं। तो जो अभी जो चल रहा है अभी इस बार का टोक्यो ओलंपिक, तो उसमें कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। ऑप्शन है 126, 128, 127, 129। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने इस बार कुल 127 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। अब आपको बता दें कि भारत के 127 खिलाड़ी हैं। भारत से 72 पुरुष और 55 महिला खिलाड़ी इस बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। तो याद रखें कि अगर एग्जाम में पूछा गया कि टोक्यो ओलंपिक में 2021 में कितने
पुरुष ने हिस्सा लिया है तो मेल कैंडिडेट 72 हैं और फीमेल कैंडिडेट 55 हैं। इस बार 33 खेल होंगे जिसमें भारतीय खिलाड़ी 18 खेलों में भाग लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से नोट कर ले। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ओलंपिक में किस वर्ष भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? ऑप्शन है 2014, 2016, 2012 या 2017। तो ओलंपिक में सबसे ज्यादा 2012 में भारत ने सबसे ज्यादा पदक जीते थे। अब आपको बता दें कि किसने कितने जीते। तो भारत को सबसे अधिक 6 पदक 2012 के लंदन ओलंपिक में मिले थे और 2016 के रियो ओलंपिक में सिर्फ 2 ही पदक मिले थे। 2016 में आयोजित पिछले ओलंपिक में बैडमिंटन में पीवी सिंधु को रजत पदक और साक्षी मलिक को कुश्ती में कांस्य पदक मिला था। तो याद रखें कि किस किस को मिला था। तो पीवी सिंधु को मिला था रजत पदक और साक्षी मलिक को मिला था कुश्ती के लिए कांस्य पदक मिला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, भारत ने अब तक कितने ओलंपिक मेडल जीते हैं? ऑप्शन है 30, 26, 29 या 28। तो भारत ने अब तक कुल 28 मेडल जीते हैं। भारत 1900 से ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले रहा है। तो आप याद रखें कि 1920 में पहली बार भारत ने अपनी टीम भेजी थी और 1900 में एक अकेले खिलाड़ी ने हिस्सा लिया था। अब तक भारत ने ओलंपिक में कुल 28 मेडल अपने नाम किए हैं। हर 4 साल में होने वाले ओलंपिक खेलों में भारत ने 9 गोल्ड मेडल जीते हैं, जबकि 7 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल पर भी कब्जा किया है। तो अच्छे से याद रखें कि टोटल 28 है, गोल्ड मेडल है 9 सिल्वर मेडल है 7 और 12 है ब्रॉन्ज मेडल। तो कुल मिलाकर 28 हो गए हैं। भारत हॉकी में कुल 11 मेडल जीते हैं, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल है। यह अच्छा अचीवमेंट है भारत के लिए कि सबसे ज्यादा इसने गोल्ड हॉकी में मेडल हासिल किए हैं और कितने, तो 8 गोल्ड मेडल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने किलोग्राम वर्ग में इतिहास रचते हुए भारत की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है? तो आप याद रखें कि इसमें 2020 लिखा है क्योंकि यह 2020 का गेम था जो अब 2021 में खेला जा रहा है। तो आप याद रखें कि यह जो 2020 और 21 से अगर क्वेश्चन आए तो आपको आंसर अच्छे से ध्यान से वही करना है। तो ऑप्शन है 40 किलोग्राम वर्ग, 49 किलोग्राम वर्ग, 55 किलोग्राम वर्ग या 58 किलोग्राम वर्ग। तो टोक्यो ओलंपिक में 49 वर्ग में इतिहास रचते हुए भारत की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता और यह भारत का, ये कहा जाए कि टोक्यो ओलंपिक का भारत ने अपना खाता खोला है। पहली बार इन्होंने इतनी जल्दी ओलंपिक में जाते ही और अपने नाम एक सिल्वर मेडल कर लिया है। यह भारत के लिए एक अच्छा अचीवमेंट है। अब आप इस पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि यह मीराबाई चानू हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अब आपको इनकी और भी डिटेल बता दें कि चीन की जजूहू को वेट लिफ्टिंग के 49 किलोग्राम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। यह भारोत्तोलन में यह भारत के पहला सिल्वर मेडल है। 26 वर्षीय मीराबाई चानू ने स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क स्पर्धा में 115 किलोग्राम भार उठाकर 49 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कुल 202 का स्कोर बनाया है। वह भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली भारतीय हैं। मीराबाई वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली भारत की दूसरी महिला है। इसके पहले और भी जीत चुकी थी लेकिन वेट लिफ्टिंग पहली बार जुड़ा है, तो यह भारत की पहली महिला है, मतलब भारत की दूसरी महिला है। इससे पहले 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक मेडल जीता था। मीराबाई चानू ने जीता रजत पदक था। तो मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? तो रजत पदक जीता है। और खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक में भारत की शानदार शुरुआत हुई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ओलंपिक खेलों में भारत में अभी तक कितनी महिलाओं को पदक हासिल हुआ है? ऑप्शन है 3, 4, 2 या 5। तो ओलंपिक खेलों में भारत में अभी तक कुल 4 महिलाओं को पदक हासिल हुआ है। दोस्तों पहले ही बता दे रही हूँ कि यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो अच्छे से ध्यान से सुने। वह 4 महिलाएं कौन कौन सी हैं? तो साक्षी मलिक, साइना नेहवाल, मैरी कॉम और कर्णम मल्लेश्वरी। तो यह 4 महिलाएं हैं जिसने ओलंपिक खेलों में अभी तक भारत
के लिए पदक हासिल किए हैं। आपको एक एक करके पिक्चर के भी माध्यम से समझा दिया गया है कि साक्षी मलिक, ऊपर आपको जो फर्स्ट पे दिखाई दी वह साक्षी मलिक है, साइना नेहवाल जो बैडमिंटन खेल रही हैं, मैरी कॉम जो आपको बीच में दिखाई, और कर्णम मल्लेश्वरी आपको साइड में दिखाई दे रही हैं। अब आपको एक एक करके इनके बारे में बता रहे हैं कि यह कौन से खेल से संबंधित हैं। तो साइना नेहवाल ने 2012 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। बैडमिंटन में ओलंपिक मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। वो 2010 के दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक भी जीत चुकी हैं। ओलंपिक 2012 में कांस्य पदक के लिए साइना का मैच चीनी खिलाड़ी और उस समय की विश्व नंबर 2 जिंग बेंग से था। अब नेक्स्ट बात करते हैं साक्षी मलिक के बारे में। तो ओलंपिक में पहलवानी में पदक जीतने वाली साक्षी पहली भारतीय महिला हैं। साक्षी हरियाणा की हैं और इससे पहले 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। एक समय था जब हरियाणा में लड़कियों को कुश्ती खेलने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित नहीं किया जाता था, लेकिन पिछले 10 सालों में यह हालत बदल चुकी है। अब हरियाणा हो या किसी भी राज्य की भी लड़कियां हमेशा अब आगे रखी जा रही हैं। अब आपको नेक्स्ट बताते हैं कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। तो ओलंपिक के इतिहास में पहली भारतीय महिला विजेता होने का श्रेय कर्णम मल्लेश्वरी को जाता है। सिडनी ओलंपिक में उनके मेडल जीतने से पहले भारत की किसी महिला ने ओलंपिक मेडल नहीं जीता था और कर्णम मल्लेश्वरी की यह पहली भारतीय महिला है जिन्होंने पहला मेडल जीता था। अब बात करते हैं मैरी कॉम के बारे में। तो 5 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम रियो ओलंपिक में तो नहीं खेल पाई, लेकिन 2016 में उन्होंने लंदन ओलंपिक में भारत को मुक्केबाज में पदक दिलाया था। उन्होंने एशियन चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल और 2014 के एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। अब हो सकता है कि यह आगे भी अभी गोल्ड मेडल या कोई भी मेडल भारत के लिए लाएं। अब नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय टेनिस सुमित नागल ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले कौन से भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। ऑप्शन है पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ओलंपिक खेल में एकल पुरस्कार मैच जीतने वाले भारत के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। अब आपको इनके बारे में और बता दें कि भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल हाल ही में ओलंपिक खेलों में एक पुरुष मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। वे 25 वर्ष में भारत के लिए जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने मैच में स्टोमेन को 6-4, 6-7, 6-4 से हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। सबसे पहले जीसन अली ने 1988 सियोल ओलंपिक में यह मुकाम हासिल किया था जब उन्होंने पराग्वे के विक्टो कैवलोर को हराया था। उसके बाद महान लिएंडर पेस ने 1996 के अटलांटा खेलों में ब्राजील के फर्नांडो मेलिगेनी को हराकर ऐतिहासिक पुरुष एकल कांस्य पदक जीता था। तो आप याद रखें कि यह कौन से एकल पुरुष मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को हाल ही में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन है बुतरस घाली, जेवियर पेरिस डी क्वियार, बाब की मून या एंटोनियो गुटेरेस। तो संयुक्त राष्ट्र के बाब की मून महासचिव को हाल ही में एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों इसकी डिटेल आप ध्यान से सुन लें, बस 2 क्वेश्चन ही बचे हैं तो वो भी आप अच्छे से ही पढ़ के जाएं। तो इसके बाब की मून इसका सही आंसर है। अब आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया के 77 साल के राजनीतिक और राजनायक बान की मून साल 2017 से इस पद पर हैं। वह 4 साल के एक और कार्यकाल के लिए इस पद पर रहेंगे। IOC से 2019 में सदस्य के रूप में जुड़ने वाली कोस्टा रिका की लोरा चिनचिला आचरण आयोग की नई सदस्य होंगी। बाब की मून जनवरी 2007 से दिसंबर 2016 तक संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव रह चुके हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर एग्जाम में पूछा भी जाए कि संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन है तो नाम याद होगा कि बाब की मून है और यह कब से कब तक रहे तो जनवरी 2007 से दिसंबर 2016 तक रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया है। ऑप्शन है 7, 5, 10 या 4। तो 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक खेल खेला जा रहा है उसमें 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। वह 4 नए खेल कौन कौन से हैं? कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और सपोर्टिंग और
क्लाइंबिंग। तो आप याद रखें कि यह 4 जो खेल हैं यह अभी हाल ही में ओलंपिक खेल में शामिल किए गए हैं और यह करंट के क्वेश्चन है और हो सकता है क्योंकि अभी हाल ही में एमपीपीएससी में एग्जामिनर ने करंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत से स्टूडेंट एमपीजी के ज़्यादा पढ़ के गए जिस वजह से उनका लॉस भी हुआ है। तो आप सभी ये बिल्कुल ना सोचें कि आप वो पढ़ लें तो उसके थ्रू आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। करंट अफेयर्स जैसे लगता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहें तो एमपीपीएससी किसी भी स्टूडेंट से पूछ लें कि अभी एग्जाम में कितना एमपीपीएससी में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप सभी लोग हमारी डेली मॉर्निंग 7:30 की जो क्लास होती है करंट अफेयर्स की, आप सभी जरूर अटेंड किया कीजिए। जिसने वह क्लास अटेंड की उन्हें बहुत प्रॉफिट भी एमपीपीएससी में मिला है। अब आपको इसकी डिटेल बता देते हैं कि इसके अलावा 13 साल बाद बेसबॉल की वापसी हुई है। मार्शल आर्ट 1970 के दशक से ओलंपिक समावेश के लिए एक उम्मीदवार रहा है, लेकिन आयोजक इस खेल को स्वीकार करने के लिए कभी भी सहमत नहीं हुए। स्केटबोर्ड की शुरुआत आयोजकों द्वारा युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए की गई थी। बेसबॉल को 1992 के बार्सिलोना खेलों में शामिल किया गया था। वह 2008 के बीजिंग खेलों तक यह हिस्सा रहा, लेकिन उसके बाद इसे सूची से हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए और यह हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों बड़े अच्छे और ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में निम्न में से किस 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? ऑप्शन है निशिया मैमोजी, मार्जली गेस्टिंग, रयाशा लील या फुना नाकायमा। तो ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में निशिया मैमोजी ने 13 साल की उम्र में जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। अब आपको बताते हैं कि निशिया ने स्ट्रीट स्केटबोर्डिंग कंपटीशन में ये कारनामा किया है। अब आपको इसकी डिटेल बता देते हैं कि ओलंपिक के इतिहास में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने का रिकॉर्ड अमेरिका की गोताखोर मार्जरी गेस्टिंग के नाम दर्ज हुआ है और 1936 के ओलंपिक खेलों में 13 साल और 268 दिन की उम्र में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा दिया था। यह पहले की हैं, जो कौन है, मार्जरी गेस्टिंग के नाम दर्ज हुआ था और यह कितने साल की थी? तो 13 साल और 268 दिन की थी। लेकिन जो निशिया स्केटबोर्डिंग है यह 13 साल और 330 दिन की हैं। और इसके साथ साथ यह निशिया स्केटबोर्डिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, पहली खिलाड़ी छात्रा बनी गई हैं। निशा ने 13 साल और 330 दिन की उम्र में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। ब्राजील की रयाशा लील ने इस इवेंट का सिल्वर मेडल जीता है। तो आप याद रखें कि सेकंड पे कौन जीता है? तो रयाशा लील ने जीता है और कौन सा सिल्वर मेडल जीता है। तो आपको बता दें कि स्केटबोर्डिंग अभी हाल ही में यह नया खेल अभी शामिल हुआ है। इसकी वजह से यह पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने यह खेल में गोल्ड मेडल हासिल किया है। जापान की फुना नाकायम ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया है। तो आई होप सो आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। और अब आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने बोला था आप सभी से कि लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानकारी देंगे, तो यही वो पेज है। आप इसकी स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि इस स्लाइड में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट है। तो 18 देशों ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है। तो आपको यही बताने वाले हैं कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जो 2020 में खेला जाना था लेकिन 2021 में खेला जा रहा है, इसकी मेजबानी किस किस देश ने और कितनी बार की है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में किसने सभी अन्य देशों से अधिक 4 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी की है। अब कब कब की है? तो 1904 में, 1932 में, 1984 में और 1996 में, यह 4 बार इन्होंने मेजबानी हासिल की है। अब ग्रेट ब्रिटेन लंदन में 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है। तो कब कब? तो 1908 में, 1948 में और 2012 में किसने मेजबानी की? तो ग्रेट ब्रिटेन लंदन ने की थी। अब एथेंस ने, यूनान की राजधानी एथेंस ने 1896 में पहली बार ओलंपिक खेल की मेजबानी की थी और 2004 में की थी। पेरिस में 1900 में और 1924 में की गई थी और 2028 में भी अभी
2024 में की जाने वाली है। और लॉस एंजल्स ने 1932 में और 1984 में की थी, और टोक्यो ने 1964, 2020 में 2 बार मेजबानी की है। 4 शहरों में 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजित किए गए हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कई बार होस्ट करने के लिए पश्चिमी दुनिया के बाहर टोक्यो पहला शहर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक करके मेजबानी बता दी गई है कि किस देश ने कितनी बार मेजबानी की है। आई होप आपको यह बहुत अच्छे से पसंद आई है। तो कम ऑन इंडिया, यही एक पिक्चर लगाइए कि आप होप करें कि इस बार 2021 में ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल अपने नाम करे भारत और सबसे आगे रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती जाए। दोस्तों, यदि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, आपको लगा हो कि इस वीडियो में कुछ तो हिम्मत है, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, क्योंकि हमारी मेहनत तभी सफल होती है जब यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचती है। प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो का फीडबैक जरूर दें कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे पसंद आए हैं, कितने इंपॉर्टेंट लगे हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। जिसने भी अभी तक हमसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर इसकी आपको PDF भी जरूर प्रोवाइड कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।